वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है शिवानी श्रीवास्तव ने और वीडियो का टाइटल है इंडिया स्ट्रीट फूड ऑस्ट्रेलियन पंजाबी सिविल इंजीनियर का I-20 ढाबा इंस्पिरेशनल स्टोरी। वेल, वीडियो देखने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ हमारे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं दिलीप देसाई जी, जिन्होंने हमें काफी अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों की अप्रिसिएशन है जो हम लोग को और ज्यादा मोटिवेट करती है कि हम लोग काम करें। वेल, अभी हम देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा आपको ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। ओके। जब आपका बच्चा होता है तो वो फीलिंग अलग होती है। यू गेट वेरी हैप्पी कि आपकी ज़िंदगी में एक और नया मेंबर आया। सो हैविंग अ वाइफ इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, पर जब आप बच्चे की तरफ देखते हो ना, बच्चा आपको हंसाता भी है और रुलाता भी सेम टाइम पे, क्योंकि बच्चे की शरारतें ऐसी रहती हैं। तो जब जॉब चलेगी, आई यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माई किड। तो मैं अपने बेटे के साथ सारा दिन ही उसके साथ ही होता था, कहीं और तो जाना नहीं होता था। तो सारा दिन तक जब टीवी पे कुछ चलता था ना, वो कहता था पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। तो सोच के बड़ा अजीब लगता था। यूज टू आस्क माई फादर फॉर द मनी। मतलब वो चीज़ इतनी हार्ट ब्रेकिंग होती थी ना कि मतलब यार मैं सोचता था कि यार मैं फिर से स्टूडेंट हो गया हूँ। आई बिकेम अ स्टूडेंट, बट देन आई यूज टू रियलाइज कि यार मेरा एक बेटा है, मैं उसका बाप हूँ। और अगर मेरा बाप अभी तक मुझे पैसे दे रहा है, तो अगर मेरा बेटा कुछ मांग रहा है तो मैं अभी तक उसे प्रोवाइड भी नहीं कर पा रहा। मतलब इतनी बुरी हालत हो चुकी है। तो उस चीज़ ने मुझे अंदर तक निचोड़ के रख दिया। जैसे मैंने आपको कहा, मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया। क्यों किया? सिर्फ बेटे की ख्वाहिशों के लिए, कि उसकी ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ। अगर वो कुछ मेरे से मांगे तो मैं कह सकूँ हाँ यार ले, जो भी तू लेना चाहता है ले। क्योंकि अभी मेरा बेटा 3 साल का है, अभी उसकी कोई ख्वाहिशें बहुत बड़ी तो है नहीं कि मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो छोटी बहुत ख्वाहिशें तो पूरी कर सकूं। मतलब कई बार जेब में 100 रुपए तक नहीं होते थे। सोचा कि मार्च में चलो लॉकडाउन है, अप्रैल में ठीक होगा, अप्रैल में लॉकडाउन है, मई में ठीक होगा, मई निकल गया, जून आ गया, पर कुछ भी नहीं है, काम ही नहीं है। जॉब इंटरव्यूज़ के कॉल ही नहीं आ रहे। लिंक्डइन पे मैंने प्रोफाइल कितने लोगों को मैसेजेस भेजे, फेसबुक पे भेजे, व्हाट्सएप पे जो मेरे नोन थे कि यार जॉब का कुछ कर दो, जॉब का कुछ कर दो। क्योंकि जब आप जॉब कर रहे होते हो ना, जब आप एक सर्टन अमाउंट आपके बैंक के अकाउंट में आती है, तो आपके खर्चे भी उसी हिसाब से एलोकेट हो जाते हैं। आपको पता होता है कि अगर इतना पैसा आ रहा है तो ये मेरे खर्चे हैं। अब 4 महीने सोचो क्या खर्चे रहे होंगे। खर्चे वही रह गए, पर आपकी हालत अब ऐसी है कि आप दे भी नहीं सकते, दे भी नहीं पा रहे। बट थैंक गॉड माई वाइफ ऑल्सो वर्क, तो घर चलता रहा कैसे तैसे। पर फिर भी अगर आप मेल हो, आप जब बंदे होते हो घर के, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ खलती है ना, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, या मैं एफर्ट क्यों नहीं कर पा रहा। ये 40 वाली प्लेट है, ठीक है जी। ये आगे चावल, दिस आर वेरी हॉट चावल। आई तो बाद आ जाएंगे राजमा की तरफ। ऐसे आपको पता लग रहा होगा कि घर का खाना कैसा होता है। ओ भाई साहब, गरम बहुत ज़्यादा, गर्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसको हम ऐसे करके डाल देंगे ताकि इनको स्कूप भी अच्छे लगे। हरी चटनी प्याज नहीं बढ़ना नहीं है, सॉरी। और ये जाएंगे प्याज। मजे का लग रहा है ना? काफ़ी देर से मैं जॉब कर रहा था इन इमिग्रेशन सेक्टर, स्टडी वीज़ा या PR के केसेस में देखता था। आई वॉज द मार्केटिंग मैनेजर इन अ टॉप नॉच MNC। जॉब सेटिस्फैक्शन इज़ अ मिथ, इट इज़ अ वेरी बिग मिथ कि जॉब सेटिस्फैक्शन जैसी मैंने आज तक चीज़ नहीं देखी। एंड आई हैव सीन पीपल हु सेज कि मैं अपनी जॉब में काफ़ी सेटिस्फाई हूँ, पर अगर सिर्फ सैलरी आपको सेटिस्फाई कर सकती है तो यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग, आई गेस यू आर अ रोबोट और अ मशीन। तो आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट कल्चर वेयर आई फेल्ट लाइक अ रोबोट समटाइम्स। कि मतलब ज़िंदगी चलती जा रही है, आप सुबह उठते हो, एक अलार्म क्लॉक आपको उठाती है, दिन का काम शुरू होता है, उसके बाद शाम को आप थक के घर आते हो, वही डेली रहती है आपकी चीज़ें, फिर अगले दिन की टेंशन रहती है। तो जब कोरोना वायरस शुरू हुआ, जब लॉकडाउन का प्रोसेस शुरू हुआ, आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम। तो कंपनी कहती थी कि आप ऑफिस मत आओ। आई थॉट कि कंपनी इज़ बीइंग थॉटफुल
कि वो घर पे भी बिठा के आपको सैलरी दे रही है, बट 1 महीना क्रॉस हुआ है, देन कंपनी सेड के भाई अब बस करो, हमारे पास और नहीं कर सकते हम खर्चा, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़। MNC के साथ आपको पता है हज़ारों एम्प्लॉयज़ जुड़े होते हैं, तो मैं कंपनी को भी नहीं कहूँगा कि कंपनी वॉज रॉन्ग एट यू नो एट दैट पॉइंट। ऐसे ही चलते गए। 40 पैक करनी है, ओके। फुल प्लेट कितने में? 80 40 80 सीधे हिसाब है ना? सीधा हिसाब रखे। अब हालत ऐसी थी, जब इतनी देर आप फ्री बैठे हो तो आपका सारा एक्सपेंस तो ख़त्म हो गया, एवरीथिंग इज़ ड्रेन्ड आउट, जो भी था सेविंग्स वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गई। सबसे पहले तो मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था मैंने वो बंद करवाया जैसे तैसे। जैसे ही कंपनी ने सेटलमेंट अमाउंट भेजी, मैंने कहा अब क्रेडिट कार्ड का तो ख़त्म ही करो किस्सा, अब तो हो भी नहीं पाएगा। मैं सोचता था कि क्या कर सकता हूँ, बिकॉज अगर आप छोटा बिजनेस भी स्टार्टअप करते हो तो देर इज़ अ मिनिमल अमाउंट इज़ लाइक 20,000 25,000, इतना आपको पे करना ही पड़ता है हर एक छोटे बिजनेस के लिए, विच इज़ रिक्वायर्ड। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी देखा हुआ था, राजमा चावल कड़ी चावल ऑन द व्हील। एंड मैं और मेरी वाइफ ना व्हेन वी गॉट मैरिड तो ऐसे ही सोचते थे कि मतलब कुछ ऐसा करें, खाने पीने का काम, एवरीथिंग मतलब हमेशा दिमाग में चलता ही रहता था कि कुछ अपना होना चाहिए, बिकॉज ए बिलोंग टू बिजनेस फैमिली। तो मतलब फादर को वैसे देखा है, तो जॉब सिर्फ मैं ही करता हूँ घर में, कहीं ना कहीं वही बिजनेस की तरफ आपकी खींच रहती है एक बार कि आप बिजनेस करना चाहते हो, पर कैसे करें क्या ना करें, बिकॉज यू गेट वेरी कंफर्टेबल विद द सैलरी। तो आप रिस्क लेना ही नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, आप कहते हो कि यार जैसा चलता है चलने दो। इवन इफ़ यू वांट टू टेक रिस्क, तो आपकी फैमिली हमेशा आपको पीछे खींच लेती है कि नहीं यार नहीं, ये काम नहीं करना, जैसे सैलरी आ रही है वैसे ही रहने दो। तो अब जॉब ही चलेगी, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करें। मैंने और मेरी वाइफ ने वी सैट डाउन वंस और मैंने सीरियसली उससे बात करी। मैं क्या देखो मजाक की बात नहीं है, बट आई वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑन माय ओन जिसमें ज़्यादा खर्चा भी ना हो। एंड शी सेड ओके प्लान इट, कि क्या करना है। मैं क्या खाने पीने का कोई काम करना है। एंड शी वाज लाइक अगर खाने पीने का काम करते तो शॉप लोगे, शॉप का रेंट होगा, एंड देन देयर विल बी अदर थिंग्स विच आर इंक्लूडेड, तो कैसे होगा सब कुछ, इतना पैसा तो है नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, एक और आइडिया है, वी कैन स्टार्ट राजमा चावल एंड कड़ी चावल। मैं कहा गाड़ी तो है ही अपने पास, मैं कहा गाड़ी में वी कैन स्टार्ट, आई हैव सीन द वीडियोस, तो मैंने उसे भी वीडियोस दिखाए। मैं कहा ऐसे ऐसे ये चीज़ हो सकती है। मैंने वही सारे एक्सपेंस कैलकुलेट किए कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो सब कुछ कैलकुलेट करके मैंने अपने 5-6 हज़ार रुपये लगाया एंड आई हैव स्टार्टेड माई ओन बिजनेस इन दिस थिंग। तो भाई दिस इज़ माई स्मॉल सेटअप जहाँ पे सारी चीज़ें मैं सुबह लेके आता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद जो मेन बड़ा सामान होता है वो मैं निकाल के अपने काउंटर पे रख देता हूँ। और यहाँ पर घर पे जैसे फ्रेश चावल जो अभी आए हैं, ये फ्रेश चावल होते हैं मेरे पास, घर का खाना सारा। ये कड़ी होती है यहाँ पर, और ये है हमारे राजमा। तो राजमा मैं रखता हूँ इसमें कुकर में। क्या बात। हाँ जी। और इसके बाद जो आजकल सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दिस इज सैनिटाइजर। और जैसे ये है मेरा सरफेस डिसइंफेक्टेंट। अच्छा। तो मतलब जैसे सेटअप करने से पहले मैं एक बार स्प्रे मार देता हूँ इसके ऊपर, सो दैट यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं रहे, बिकॉज हाइजीन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन आई कीप माई स्मॉल स्टफ, जैसे लोगों को दिखाने के लिए 40 and 80 वाली प्लेट, एंड देन दीज आर टिश्यूज जो देता हूँ, पानी पीने के लिए ग्लासेस, एंड देन दिस इज सौंफ, ये चीज़ें, और सॉल्ट एंड पेपर। यहाँ पर जैसे ये सुबह आके मैं सेटअप करता हूँ एक फ्लैक्स अपनी, तो ये फ्लैक्स होती है यहाँ पे, फिर एक मैं आगे लगा देता हूँ सो दैट द पीपल कैन रीड इट फ्रॉम द फ्रंट एज वेल। टेक अवे कंटेनर्स मैं यहाँ पर रखता हूँ गाड़ी में, ताकि यहाँ पर गंदे ना हो, यहाँ हवा से उड़े ना, तो इनके लिए इसको मैं गाड़ी के अंदर ही रखता हूँ। तो जब कोई कस्टमर मांगता है मैं उसे दे देता हूँ। इसके बाद ये मिर्चें हैं जो मैंने रखी घर से तड़के, हाँ मिर्ची के पकौड़े, ये चीज़ें, एंड देन अनियंस, और फिर ये घर की धनिया पुदीने की चटनी जो ख़त्म हो चुकी है अभी। हाँ ख़त्म हो ही गई है, बस आपके लिए बाकी है। GNA में इंजीनियरिंग करने के बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट तो हो गया था कि मुझे जॉब ही करना है, बिकॉज ऑब्वियसली डैड सेड के मतलब अब तुझे काम में अगर घुसाएंगे तो दैट विल बी वेस्ट ऑफ मनी व्हाट वी हैव स्पेंट ऑन योर इंजीनियरिंग, तो करना तो कुछ काम ही करना है। तो मैंने कहा कि मैं जॉब करूँगा। तब सैलरी होती थी 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, सो इट वॉज अ वेरी छोटी अमाउंट। बट मुझे मेरे प्रोफेसर हमेशा कहते थे कि रमन अगर तुम्हें आगे बढ़ना है इस फील्ड में, इसमें पैसा है नो डाउट, बट अभी स्टार्टिंग में यू हैव टू एडजस्ट विद दिस ओनली। मैंने जॉब करनी शुरू की तो खन्ना में वॉज माई फर्स्ट पोस्टिंग। तो लुधियाना से रोज़ खन्ना जाना और खन्ना से शाम को घर वापस आना लुधियाना में। आई वॉज जस्ट लाइक 18 ईयर्स ओल्ड। तो 18 साल की उम्र में मतलब इतना ट्रैवल वैवल करना शुरू कर दिया
पर वही था कि खर्चा ही नहीं निकल पा रहा था। कंपनी दे रही थी 3000 रुपये और मेरा ट्रैवलिंग में ही मेरा 1000-1200 जा रहा था, और फिर वहाँ पर पूरा दिन काम करना, फिर रात को वापस आना। तो मैंने कहा नहीं यार, इंजीनियरिंग का तो नहीं चलेगा काम। फिर मेरे एक दोस्त है मंजीत सिंह, जिनकी मैंने बात की, ही स्टिल कनेक्टेड विद मी। तो फिर उसका ना एक नोन था बंदा मार्केटिंग के काम में। सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद द ग्रुप ओसिम। दे यूज्ड टू डील विद मसाज चेयर्स एंड ऑल दैट। तो शोरूम इंचार्ज था मैं सबसे पहले। तो फिर मुझे समझ लगा कि यार इंजीनियरिंग से ज़्यादा तो ये बेटर जॉब है। 2008 में आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। जैसे मैंने आपको बताया, माय ब्रदर डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मुझे वापस आना पड़ा। मतलब घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं वापस आऊँ, पर मेरा मन ही नहीं लग रहा था वहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे वापस तो जाना ही है। घर वाले कहते थे कि नहीं तू सेटल हो जा। मैं कहा नहीं, अब सेटल मैं नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा ब्रदर था, तो आई वॉज श्योर, है ना, कि मतलब आपको होता है कि कोई है टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। फिर मुझे आना पड़ा, मैं वापस आ गया। तो मैंने कहा अब इंडिया में जॉब करनी है, बिकॉज मैंने पहले मार्केटिंग की जॉब की थी, तो इंजीनियरिंग का तो कभी बना ही नहीं। तो देन आई स्टार्टेड डूइंग मार्केटिंग ओनली। तो मार्केटिंग करते करते अब, बिकॉज आई लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 5 years, तो मुझे सारी इमिग्रेशन कंपनीज ने अप्रोच किया व्हेन आई पोस्टेड माय रेज्यूमे। तो वहाँ से शुरुआत हुई इमिग्रेशन कंपनी की। स्टडी वीज़ा, यूज्ड टू कंडक्ट सेमिनार करने जाना कॉलेजेस में, स्कूल्स में, लोगों को बताना कि विच कंट्री इज़ बेस्ट फॉर यू, सूटेबल फॉर यू। तो जॉब का बस वैसे ही चलता रहा, क्योंकि शुरू से बिजनेस में था ही नहीं। तो फिर फादर ने कभी फोर्स भी नहीं किया बिजनेस में आने को। मैं देख रहा हूँ बार बार हैंड सैनिटाइज कर रहे हो। जैसे मैं आया आपके पास, आपने हैंड सैनिटाइज कराया, मेरे भी अपने भी, और मास्क भी आपने पहना हुआ था। ये इंटरव्यू के लिए आपने मास्क उतारा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या रूटीन है आपका, मतलब मास्क का? ये एक्चुअली क्या चीज़ है, मास्क तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ़ यू डोंट वेयर अ मास्क, आपको ही ऑकवर्ड लगने लग जाता है। आई एम फीलिंग वेरी ऑकवर्ड एट द मोमेंट, क्योंकि आप सारा दिन मास्क पहन के रहते हो। तो एक तो ये चीज़, एक हाइजीन एक फैक्टर होता है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में देखते हो, तो एक तो आपके हेयर हमेशा कवर होने चाहिए, दैट्स वाई आई ऑलवेज वेयर अ कैप। तो एक दाढ़ी थोड़ी आपको रखनी पड़ती वैसे ट्रिम करके। तो हाथों में ग्लव होते हैं, बट आई डोंट वेयर द ग्लव्स बिकॉज मेरा हैंड कॉन्टैक्ट ही नहीं होता किसी चीज़ के साथ। बिकॉज आई हैव दिस, कड़छी होती मेरे पास, तो मेरा हाथ तो किसी चीज़ को लगने वाला है नहीं। बट जस्ट टू मेक श्योर, अगर कस्टमर कोई चीज़ मांगता है, सो आई सैनिटाइज माई हैंड फर्स्ट, फिर ही मैं किसी चीज़ को हाथ लगाता हूँ, ताकि कस्टमर को एक श्योरिटी हो कि हाँ हम जो खा रहे हैं वो अच्छा खा रहे हैं। क्योंकि हाइजीन इज़ द बिगेस्ट फैक्टर। और यहाँ पर आपको ये चीज़ है कि आप देख सकते हो कि मतलब अगर मैं कुछ पीछे से भी डालता हूँ, सम पीपल कम एट द बैक, वो देखते हैं सेटअप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी को डाउट भी है तो ही कैन ऑलवेज कम एंड चेक, मतलब क्या क्या चीज़ें क्या नहीं है। आई डोंट यूज़ माई हैंड। पीछे के लिए भी मैंने स्पून रखे हुए, स्पून से ही सारा कुछ डालता हूँ। सो आई डोंट टच एनीथिंग फिजिकली। आई हैव सीन पीपल हु हैव बीन वर्किंग विद द कंपनी फ्रॉम लाइक 25-30 years, उनको भी कंपनी से निकाला। तो इवन दे वर नॉट सेटल्ड। मैं तो फिर अभी थोड़ी छोटी उम्र है, बट थिंक अबाउट द पीपल हु आर 50+, जिनके अभी 10 साल और बड़े थे रिटायरमेंट के लिए, वो लोग भी कैसे सेटल फील कर सकते हैं। सो मैं तो अभी बहुत छोटी उम्र से हूँ। लकीली मैंने ये बिज़नेस के बारे में सोचा एंड आई गॉट इनटू दिस बिज़नेस। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर आप कहते हो कि आपने भगवान ने आपके साथ ऐसा किया, तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग। यहाँ पर आप गलत हो। भगवान ने आपके साथ क्या किया? भगवान ने आपकी जॉब छीन ली। आप कह रहे हो मेरी जॉब चलेगी, अब आप दोबारा जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब आपको नहीं मिल रही, तो क्या करोगे? घर पे बैठ जाओगे। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सो मतलब यही था। अब अगर कोई मुझसे कहता ना कि यार मुझे जॉब नहीं मिल रही, देन आई हैव एन आंसर फॉर दैट यार, कि अभी भी अगर तुम जॉब ढूंढ रहे हो, देन यू विल गेट नेवर सेटल्ड इन योर लाइफ। अभी भी अगर तुम जॉब ही ढूंढ रहे हो, यू कैन नेवर सेटल इन योर लाइफ। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। आपका बॉस आपके पैसों से BMW में घूम रहा है, जो आप बिजनेस उसे लाके दे रहे हो, ऑडी, BMW, जैगर, जो भी वो चला रहा है, वो आपकी मेहनत है। और आप अगर अपने काम में मेहनत करोगे तो आप भी वही चला रहे होगे। एक बड़ी वधिया गल है, माई वाइफ लिव्स इन नंगल, सो वी वर कमिंग बैक फ्रॉम नंगल टू लुधियाना एंड आई सॉ मारुति कार का इतना ही बोनट खुला एंड आई थॉट देयर इज समथिंग, है ना। सो दैट गाय वाज सेलिंग फ्रूट्स। वो फ्रूट बेच रहा था, उसके पीछे लिखा था डिप्लोमा होल्डर फ्रूट शॉप डिप्लोमा होल्डर। इट वाज सो कैची। मैंने गाड़ी रोकी, मैं उसके पास गया, मैं कहा इत्थे भाजी इदा। सो ही सेड कि कोरोना के कारण मेरी जॉब भी चलेगी। ही वाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। सो ही सेड आई वर्क विद गुड कंपनीज लाइक मोबाइल फ़ोन की कंपनी उसने नाम लिए। तो उसने कहा कि अब काम तो है नहीं है, सो आई हैव टू थिंक अबाउट माई ओन। उसने भी आपकी वीडियोस देखे। ही सेड आई गॉट मोटिवेशन कि मतलब मैं भी कुछ कर सकता हूँ। सो उसके पास भी कार थी, उसने भी कार में शुरू कर दिया अपना।
नाउ ही गॉट द कार, उसके पास भी एक काउंटर है, उसने फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं अपने पास, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज, जो वो आपको सर्च करना है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। एड्रेस की बात करें तो हम 32 सेक्टर मेन मार्केट में खड़े हैं। 32 सेक्टर में अगर आप आते हैं, ICICI बैंक इज़ द बिगेस्ट बेंचमार्क एट द मोमेंट, तो ICICI बैंक अगर आप लोकेशन भरेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं। ये सामने चंडीगढ़ रोड है यहाँ पे, हाँ, तो आपके लिए ईजी है लोकेट करना। ICICI बैंक भर के आ जाइए, आपको लोकेशन खुद ब खुद मिल जाएगी। रिकीस राइस बॉल करके नाम है, एंड यू विल गेट फ्रेश फूड एवरी डे। मैंने पहले दिन तो जैसे तैसे करके शुरू, मेरी टांगें कांप रही थी गाड़ी चलाते वक्त। मैं सोच रहा था कि यार मैं आज भी यू टर्न लेके घर वापस चले जाता हूँ, बोल देता हूँ कि यार बकवास थी वो चीज़ें, पर फिर अंदर से आया कि यार अब नहीं तो कभी नहीं, अगर अब नहीं कर सकते तो कभी नहीं कर सकते। एंड आई वॉज सो नर्वस व्हेन माई गेटिंग आउट माई स्टफ फ्रॉम द कार। तो जैसे जैसे मैं निकाल रहा था मुझे नर्वस भी हो रहा था, एंड देन जैसे मैंने निकाल के शुरू किया, द पीपल वर सो नाइस। तो उन्होंने पहले तो गाड़ी देखी, फिर मेरी तरफ देखा, फिर सेटअप देखा, तो फिर उन्होंने कहा भाजी कितने की कर रहे हो, तो देन आई टोल्ड देम कि मतलब ऐसे जॉब चलेगी। एंड तो वो कह रहा था कि आपको ना दुकान लेनी चाहिए, एंड आई सेड आई डोंट हैव द मनी, मेरे पास पैसे नहीं है कुछ भी शुरू करने के, इस समय शॉप लेने के तो हालात ही नहीं। तो मैंने कहा दिस इज़ समथिंग विच आई रियली वांटेड। तो फिर उस बंदे ने मेरी पहली बोनी करवाई। वो कहता है चलो आपका नया काम है, आप फिर हमें ही 2 राजमा चावल खिलाओ। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट हो गया, बस धीरे धीरे करते करते कस्टमर आते गए, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, एंड देन यू नो ऐसे ही चलता रहा, आज महीना हो गया, तो ये चीज़ें होने लग गई हैं। अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैंने कहीं पर पढ़ा था, आपने भी सुना होगा, लाइफ ओनली स्टार्ट्स व्हेन यू कम आउट ऑफ योर कंफर्टेबल जोन। कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलते हो, लाइफ वहीं से शुरू होती है। एंड जब मैं गाड़ी लेके जा रहा था, मैं यही सोच रहा था कि आज ही का मौका है, आज ही है, बस आज यू विल गेट अनकंफर्टेबल बट टुमारो दिस विल गिव यू रिवॉर्ड। जब मैं हॉस्पिटैलिटी का कोर्स कर रहा था ना इन ऑस्ट्रेलिया, आई डिड हॉस्पिटैलिटी, तो वहाँ पर मेरे जो टीचर थे, ही वॉज एशियन, ही वॉज होम ट्रैम्प, तो वो हमेशा जब भी कोई चीज़ बनानी सिखाते थे ना, ही यूज्ड टू गिव अस लेसन। तो वो कहते थे ऑलवेज सर्व द मासेस इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो डोंट सर्व द क्लासेस बट सर्व द मासेस। ये जो वीडियोस हैं इस चैनल पे ऑलमोस्ट 215 या 220 वीडियोस हैं, और इसमें एक भी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैंने आज से शायद ऑलमोस्ट 1 साल पहले आपसे ये बात करी थी कि मुझे स्पॉन्सर्ड कंटेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसमें कोई हम ना एक फैमिली की तरह कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे थे। देयर वाज नो फाइनल कंक्लूजन। आज मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जिस दिन मैं स्पॉन्सर्ड वीडियो करूँगा तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है। स्पॉन्सर्ड कंटेंट में और ये वाला कंटेंट जो आप देख रहे हो, इसमें बहुत डिफरेंस है यार। पैसे दे के ऐसे कनेक्ट नहीं हो सकता। मतलब अगर जिस ट्रांजैक्शन में पैसा आ गया ना, वहाँ पे इस तरीके से कनेक्शंस और इस तरीके से प्यार मोहब्बत और इस तरीके से जो एंगेजमेंट एक बनती है कैमरा और इन अमेजिंग लोगों के साथ, वो नहीं आ पाएगी अगर ये फ़ोनी हो जाएगा, अगर ये ट्रांजैक्शनल हो जाएगा, अगर ये मॉनेटरी बेसिस पे चलेगा, तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। मेरे लिए कंटेंट और आप लोग पहले सबसे ज़्यादा प्यारे हो, पैसे बाद में, पैसे आ जाएंगे अगर ये कंटेंट अच्छा है और इसमें कुछ वैल्यू है, इसमें यू नो देयर इज़ समथिंग दैट पीपल फाइंड इन इट, तो इवेंचुअली द मनी विल फॉलो। ये जो चीज़ है ना, इसने मुझे बनाया है, एंड आई डोंट वांट टू यूज़ दिस एज एन ऑब्जेक्ट टू गेट फ्री फूड। माई इंटेंशन टूवर्ड्स दिस चैनल इज़ एब्सोल्युटली प्योर। वो शायद आपको वीडियोज़ में दिखता होगा। अगर आपका एक रेस्टोरेंट है, अगर आपका एक फूड प्लेस है, ढाबा है, स्टॉल है, आप किसी भी तरीके से खाने के साथ कुछ करते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट करो। आपकी वीडियो मैं बनाऊंगा और बिल्कुल पैसे के बिना बनाऊंगा। मैं कोई भी 1 रुपया चार्ज नहीं करूंगा। और अगर मैं वहाँ पे आपके पास खाना खाऊंगा, अगर मैं राजमा चावल खाऊंगा या पैक कराऊंगा, या मैं अपने जो भी मैं करता हूँ, जो मैं पैकेजिंग में 10 से 12 पैकेट्स पैक कराता हूँ और मैं उसके साथ जो मेरा मन करता है मैं वो करता हूँ। जो भी मैं कराऊंगा उसका मैं आपको पे करूंगा। आई वुड नॉट गेट फ्री फूड, आई वुड नॉट गेट एनी मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। स्पॉन्सर्ड कंटेंट के लिए बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं।
मैं स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं करता हूँ, और ना ही मेरा अभी इन द नियर फ्यूचर कोई प्लान है। अगर मुझे लगेगा कि मुझे कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ बहुत बड़ा करना है और मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मैं आपको खुद से बताऊंगा कि दिस वीडियो इज़ अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, इट्स नॉट अ रिव्यू, इट्स अ वीडियो। मैंने इस चैनल पे ज्वाइन बटन भी ऑन नहीं किया, अगर आपने नोटिस किया होगा। एक ज्वाइन बटन होता है जिसमें आप पैसे पे करके आप मेंबरशिप ले सकते हो या कुछ ऐसा कर सकते हो। आई एम नॉट इवन इनटू दैट। इस चैनल पे द ओनली फॉर्म ऑफ रेवेन्यू इज़ द यूट्यूब एडसेंस, दैट्स इट। और मैंने कोई अमेजोन का लिंक नहीं डाला नीचे, मैंने किसी भी आज तक किसी की इंस्टाग्राम आईडी नहीं डाली, किसी को शाउट आउट नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं किया। दिस इज़ नॉट अ पेड चैनल, ये पेड चैनल नहीं है और ना ही ये कभी होगा। जितने पैसे मुझे एडसेंस से आते हैं मेरे लिए मोर देन इनफ है, मैं बहुत अच्छी अपनी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। मेरी सिर्फ एक ही इंटेंशन होती है कि जो लोग बोल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जब वो वीडियो देखें, जब वो लोग अपनी कहानी अपने सामने देखें, अपने कैमरा पे या अपने फ़ोन पे या अपने लैपटॉप पे, तो जब उनको दिखे तो उनको ऐसा ना लगेगा कि मेरी कहानी के साथ ना हैरी ने जस्टिफिकेशन नहीं करी। ऑल आई ट्राई टू डू इज़ दैट्स ऑल। अब आप बोलोगे भाई पसीना क्यों इतना आ रहा है, तू एसी चला लिया अगर गाड़ी में, डीजल की कंजूसी मत किया अगर भाई। अगर मैं एसी चलाऊंगा गाड़ी में तो आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल के लिए गाड़ी बंद कर रखी है। दिस प्लेट इज़ फुल ऑफ एम्बिशंस, गोल्स, ड्रीम्स, आइडियाज़, प्लानिंग, बहुत सारा हार्ड वर्क। मतलब ये एक नॉर्मल खाने की प्लेट नहीं है। इस प्लेट में इतना कुछ है कि इसको टेस्ट से डिफाइन करना आई थिंक विल नॉट बी जस्टिफाइड। तो राजमा का टेस्ट टेस्ट, मेरे मुंह में फुल पानी आ रहा है भाई साहब। राजमा का टेस्ट टेस्ट, वाह जी वाह। This plate is full of ideas, dreams, goals, ambitions, hard work and taste. Amazing. Flavor बहुत ही बढ़िया, मज़ेदार फ्लेवर है एकदम। एंड जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो यही है कि जब उन्होंने चावल, वहाँ पे वो अंकल जी चावल लेके आए थे, जब उन्होंने चावल गिराए ना, एकदम फ्रेश बासमती की जो महक होती है, अरोमा, ओह गाँव वाला सीखा भाई। टेस्ट में मुझे कड़ी चावल ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं बिकॉज ऑफ दिस स्लाइट खटास। एंड हर घर में, हर दुकान में कड़ी अलग से बनती है। You know, there's a difference in the way every stall, every restaurant, every house makes curry. And इनकी कड़ी भी टेस्ट करते हैं। पकौड़ा मैंने बीच में मिक्स कर दिया। भाई साहब ये कड़ी चावल ना, ये किसी और लेवल के कड़ी चावल हैं यार। घर के ना इसमें चटनी वटनी कुछ डलवाने की जरूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट खटास है। बस आई लाइक द कड़ी बेटर, मुझे कड़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। इस चैनल पे जाओ, 10, 15, 20, 25, 30 जितनी आपका मन करे उतनी वीडियोस देखो। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कमेंट करके बताओगे ऐसी जगह जहाँ अभी तक हम नहीं गए वहाँ हम जाएंगे, वहाँ का खाना आपको दिखाएंगे। वील कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन जिंदाबाद रहन साडियां यारियां ते जिਉਂਦਾ हसदा ते वसदा रहे साडा पंजाब, नाले साडा हिंदुस्तान। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। बात करें अगर इस वीडियो की तो वाकई बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत सारे लोगों को जो है इंस्पायर कर सकती है ये वीडियो। बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले बोलूंगी कि मैं तो उनकी हिम्मत को, उनके हौसले को सलाम करती हूँ, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ ये चीजें इतनी आसान नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर मैं हमारे सब कॉन्टिनेंट की स्पेशली बात करूं तो हम लोग को ना यही चीजें लेकर बड़ी बैठ जाती हैं कि भाई इतने अच्छे रैंक पर मैं काम कर रहा था, मेरा डेजिग्नेशन इतना अच्छा था, मैं इतना अच्छा अर्न कर रहा था, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा था, तो मैं क्या अब ये काम करूंगा। पर ही प्रूव्स कि काम छोटा बड़ा नहीं होता। सही बात है। छोटा बड़ा मैं अगर बात करूं जिस तरह वो स्टार्टिंग में अपनी स्टोरी बता रहे थे अपने बेटे को लेकर, वाकई आपको ये चीज फील होती है कि आप खुद अपने आप को अफोर्ड नहीं कर रहे तो आप अपने बेटे की ख्वाहिशात कैसे पूरी करेंगे। और कहते हैं ना कि औलाद के लिए इंसान बहुत कुछ करता है, तो वाकई हकीकत है। लेकिन पता है मौसम, मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, मुझे इनकी वीडियो देखकर, एक होता है कि आप ना सिंपैथी देते हो, मुझे इनकी वीडियो देखकर सिंपैथी नहीं, मुझे प्राउड वाली फीलिंग आई है कि मतलब हमें प्राउड होना चाहिए ऐसे लोगों पर जो अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो मतलब
अपनी यंग एज में इतने कम हौसले में होते हैं ना, और वो लोग मैनेज नहीं कर पाते चीजें, उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बोला कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, और प्रैक्टिकली ये चीजें कहीं ना कहीं पर हम लोगों ने भी देखी हैं। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं तो हम लोगों ने चीजें सीखी हैं। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हो ना, तब तक आपको नहीं पता होता कि भाई इसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, या फिर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं ना निकलेंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि दुनिया में है क्या, दुनिया को चलाना किस तरह, या आपने दुनिया में किस तरह चलना है। मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अभी तक यानी कि कोरोना में ऑफिस से अपने फ्री हो चुके हैं, लेकिन घरों में बैठे हुए हैं, जॉब नहीं कर रहे। रीजन क्योंकि वो ऐसा कोई काम करना ही नहीं चाहते जिसमें जो है वो उन्हें फील हो कि यार पता नहीं हम ये क्या कर रहे हैं। यार पता है यहाँ पर ज्यादा हमारे प्रॉब्लम जो सोसाइटी की आदत है, इज्जत बेइज्जती का बड़ा मसला आ जाता है, जो हकीकत है। और इनकी बात अच्छा अब इनका लड़का ये काम कर रहा है, ये तो ऐसे थे बड़े अच्छे, ये बातें होती हैं हमारी सोसाइटी। और इनकी क्या नाम लेते, एक बात बहुत हकीकत है जो सच्ची है कि जो है जैसे आप ये काम करने निकलेंगे ना, तो आपको जो है एक तो डर लगेगा रिस्क लेते हुए कि मैं लूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यार आप कम से कम ले तो सही। फिर उसके बाद जो है फैमिली बहुत पुश बैक करती है कि आपके डिसीजन लेने में कि आपने ये करना है, तो आपको पता है ये हो सकता है वो हो सकता है, आप ये मसला आएगा वो मसला आएगा। यार आप कम से कम करने तो दो अगले बंदे को। एक्चुअली ना हमारे यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है शुरू से कि बच्चों पर ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया जाता रिस्क लेने में, कि जब वो की स्टेप लेना चाहे तो हमारे बड़े, जो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहूँगी बुरी बात है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पर आपको थोड़ा सा स्पेस और वो कॉन्फिडेंस देना चाहिए बच्चे को। ज्यादा से ज्यादा क्या लॉस होगा, लेकिन बच्चा लर्न करेगा। बट प्रॉब्लम इसके बच्चा भी सीखने वाला होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। यार देखें, अगर बच्चे को शुरू से ही एक चीज सिखाई जाएगी ना तो बच्चा भी सीखेगा। लेकिन जब बच्चे ने देखना यही है कि शुरू से घर वाले डर रहे हैं, वो पूरी जिंदगी उन्होंने जॉब पे गुजारती है, तो वो चीजें आप में जरूर आ जाती हैं। और मैं वाकई में इनकी एक और बात से इत्तेफाक करूंगी जो इन्होंने अपने टीचर के बारे में बोली, कि जब वो कोर्स कर रहे थे हॉस्पिटैलिटी का, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, और वो ये कि आप आम लोगों को सर्व करें, ठीक है ना, क्लास को सर्व नहीं करें। वाकई में देखो ना ये चीज कि आप मुझे ऐसा लगता है कि जितना प्यार हमें आम लोगों से मिल सकता है ना, और जितना सपोर्ट वो करते हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनमें भेदभाव नहीं ना होता, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो कुछ ऐसा नहीं आपके प्रति ऐसा मतलब बिहेव करते कि जो आपको थोड़ा ऑड लगे। भेदभाव जो है ना वो ऊपर वाली क्लास में ज्यादा आता है। बिल्कुल भाई हमारा स्टैंडर्ड लो हो जाएगा। बट जैसे देखो जिन्होंने उनकी बोनी करवाई उनको वो याद है। तो ये जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है ना, तो छोटे छोटे जो आप बेबी स्टेप्स लेते हो और लोग आपका साथ देते हैं और सपोर्ट करते हैं, आप हमेशा वो आपको याद यार बिल्कुल सही बात है। जिंदगी जो है ना आपको बहुत ज्यादा चीजें सिखाती है, बहुत कुछ बताती है, लेकिन जिंदगी में आप एक बार रिस्क लें, आप ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप गिर जाएंगे, लेकिन गिर के दोबारा खड़े हो, आप दोबारा रिस्क लें। एक वक्त वो आएगा कि आपको अपनी गलतियों का रियलाइज हो जाएगा कि यार मैंने ये मिस्टेक्स की थी, मुझे अब ये नहीं करनी, उनको ठीक करना है। बिल्कुल मैं यहाँ पर सच में इनकी हिम्मत को सलाम करती हूँ कि वो किस तरीके से बाहर निकले। ये इतनी खुशी वाली चीज है ना कि उन्होंने एक तरह से मैं बोलूंगी कि जो हमारे टैबूज हैं उनको खत्म करके उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, और आई एम श्योर इंडिया में ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि इंडिया में लोग जो हैं वो मतलब स्टेप्स लेते हैं, कुछ नया करते हैं, वो इस तरह बहुत सारे मे भी ऐसे भी होंगे जिनको शर्म भी आती होगी, हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती जो हिम्मत इनने दिखाई। और इसके साथ साथ मैं बात करना चाहूंगी जिन्होंने वीडियो बनाई हैरी उपल जी ने, और वो भी बहुत अच्छे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरीके से उन्होंने बात की कि मतलब वो देखा जाए तो मौसम वो भी एक नेकी का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोगों की पब्लिसिटी फ्री में कर रहे हैं, और अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको जो ऐसे काम करके खुशी होती है ना आपके मन को, आप वो पैसों से नहीं खरीद सकते। मैं यहाँ पे एक जो है बात शेयर करना चाहूंगा कि मैं बड़ी देर पहले एक जगह जॉब करता था, तो वहाँ पे जो ओनर था ना वो एक तो पे वहाँ पे बहुत कम थी, 15,000 वहाँ पे मुझे मिलता था, और वो ओनर जो है वो इस तरह प्रिटेंड
स्पेंड करता था, जैसे उसने नौकरी देकर ना बहुत ज्यादा एहसान किया है, और वो हर टाइम अपने एम्प्लॉयज को यही कहता रहता था कि आप यहाँ से बाहर निकलेंगे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, बाहर जॉब नहीं है, ये नहीं है। लेकिन इनकी बात मुझे एक बिल्कुल सही लगी है कि आप कभी ये सोचें कि जो आपका ओनर है अगर वो किसी अच्छी गाड़ी में जा रहा है तो वो पैसे आप उससे कमा कर दे रहे हैं। बिल्कुल, ये तो है। और मैं यहाँ पर एक और बात बोलूंगी कि जैसे हैरी उपल साहब खा रहे थे, उनको देखकर तो मन कर रहा था कि हम भी अभी खा लें। अच्छा, वैसे मैंने राजमा आज तक जिंदगी में नहीं खाया, मतलब आई थिंक राजमा बीन्स होती है, लोबिया, हाँ, लेकिन मैंने आज तक खाया है, सालन नहीं खाया, मतलब सैलेड में खाया है, वैसे नहीं खाया हुआ मैंने इस तरह नहीं खाया। तो जब हम इंडिया आएंगे तो डेफिनेटली हम जरूर खाएंगे। और ये पाजी मेरे दिल्ली के लग रहे हैं, पंजाबी लग रहे हैं, तो हम भी मौजम चंडीगढ़ कह रहे थे, चंडीगढ़ रोड, हाँ सही है, वो डायलेक्ट थोड़ा ना वो दिल्ली वाला ही लगा था ना। वेल, अगर हम लोगों को एक्सेस हुई चंडीगढ़ की तो व्हाई नॉट, बिल्कुल, हाँ, फिर क्यों ना बंदा जाए। लेकिन ये कि हम लोग भी बहुत ज्यादा स्ट्रीट फूड्स है वो ट्राई करेंगे, क्योंकि मुझे खुद बहुत शौक है और मौसम को भी बहुत शौक है। तो इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाजत, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी थी और हमें बहुत मजा आया। लेकिन जाने से पहले मौसम, हमारी वीडियोस को करें लाइक, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, शेयर और कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन, गुड बाय।